मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग और झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। जांच के लिए फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची स्पेशल टीम। और रांची समेत राज्य भर में हरितालिका तीज की रही धूम। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा उपवास, की विशेष पूजा अर्चना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सभी को राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे हैं और किसी भी वक्त वे अपने आदेश से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा सकते हैं। इन तमाम परिदृश्य के बीच मुख्यमंत्री आवास में यूपीए के विधायकों की बैठक हुई। इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास में पिछले दिनों कई दौर की बैठकें हो चुकी है। झारखंड में बने इस हालात के बीच यूपीए के विधायक आज 2 बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री आवास से करीब 3:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। यूपीए के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले एयरपोर्ट पर 2 बजे के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। पहले से ही यहां महागठबंधन के कई नेता पहुंच गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन तमाम विधायकों को रायपुर ले जाया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यूपीए के सभी विधायक झारखंड से बाहर जा रहे हैं। पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनसे किस प्रकार से डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं इसको हम स्ट्रेटेजिक मूव के रूप में मानते हैं। बीजेपी नहीं कह रहे क्या? इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। यूपीए द्वारा राजभवन, केंद्रीय चुनाव आयोग और अन्य पर उंगली उठाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में जारी राजनीतिक घटनाक्रम से मुख्यमंत्री बेचैन दिख रहे हैं। श्री प्रताप ने कहा कि झामुमो द्वारा संख्या बल के आधार पर राजभवन, चुनाव आयोग और मीडिया को निशाने पर लिया जा रहा है। यह संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र तौर पर काम करने से रोकने की कोशिश है। राज्य में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधीकरण में सुनवाई हुई। ऑनलाइन हुई इस सुनवाई पर दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी की दलील सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि दल बदल के मामले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर भी चल रहे हैं। अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इस बाद में प्राप्त प्रपोज्ड इशू के आधार पर मैं कुल 4 निम्नांकित इशू फ्रेम करता हूँ। नंबर 1 विषय यह है कि पंचम झारखंड विधानसभा के में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसूचित पत्र में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक की सदस्य संख्या क्या थी। नंबर 2 विषय यह है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक द्वारा दिनांक 21/1/2020 एवं दिनांक 6/2/2020 को क्रमशः श्री बंधु तिर्की एवं श्री प्रदीप यादव को झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक से निष्कासित किए जाने का प्रभाव झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक की सदस्य संख्या पर क्या हुआ। नंबर 3 विषय यह है कि दिनांक 16/1/2020 को श्री बाबूलाल मरांडी स्वाभिस्व द्वारा झारखंड विधानसभा को संसूचित पत्र एवं दिनांक 17/1/2020 को श्री प्रदीप यादव स्वाभिस्व 23 अगस्त को दुमका में युवती को जलाने के मामले की जांच के लिए गठित टीम दुमका में पीड़िता के आवास पहुंची है।
इस टीम का नेतृत्व सीआईडी डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता कर रहे हैं। वहीं 10 सदस्यीय टीम में सीआईडी के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी शामिल हैं। सीआईडी डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि उनकी टीम यहां साक्ष्य जमा करने में जुटी है। इसे बाद में कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल ही उन्हें जांच के लिए आदेश दिया गया है और इसी आदेश के मद्देनजर साक्ष्य जमा किए जा रहे हैं। उधर दिल दहला देने वाली दुमका की इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग और झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पूरे मामले की जानकारी के लिए झारखंड पहुंच रही है। इधर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले की मॉनिटरिंग कोर्ट करेगा। अदालत ने राज्य के डीजीपी को तलब किया। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी और एडिशनल होम सेक्रेटरी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इस मामले का अनुसंधान जल्द से जल्द करने और चार्जशीट जल्द दाखिल करने का निर्देश डीजीपी को दिया है। साथ ही पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। उधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दुमका की इस घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है। इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं, तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने दुमका की इस घटना को एक बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है उनका संबंध कहीं पीएफआई से तो नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। संबंध पीएफआई के साथ तो नहीं, क्योंकि पाकुलर साहेबगंज और दुम संताल परगना पीएफआई के नेट में है, इसलिए उसकी जांच एनआई से होनी चाहिए। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इस मामले में राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने राज्य में अस्थिरता के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य की बेटी जिंदगी और मौत से तड़प रही थी, दूसरी तरफ सरकार सत्ता बचाने के लिए पिकनिक पर गई हुई थी। से लेकर सारे मोमबत्ती गैंग वाले तक चुप हो जाते हैं, लेकिन एक मुस्लिम के साथ होता है, चाहे वो यहीं झारखंड का ही तबरेज क्यों न हो, जो चोरी केस में पकड़ा जाता हो और पिटाई के बाद मौत हो जाती है। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, इंसान इंसान होता है, क्या वो किसी धर्म जाति संप्रदाय का क्यों न हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट के चलते ये राजनीतिक अपना जमीर बेच देते हैं। वोट के चलते कल जरूरत पड़ी कि गजवा हिंद बनाने में अपना समर्थन देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। उधर चतरा जिले के हंटरगंज के हेमू गांव में बीते 4 अगस्त को एक सिरफिरे युवक ने एक 17 साल की लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। उस समय वह अपने घर में सो रही थी। ट्यूशन आने जाने के दौरान आरोपी लड़की को परेशान किया करता था और शादी का दबाव बनाता था। लड़की के मना करने पर उसने परिवार वालों को मारने की धमकी दी, जिसके बाद हंटरगंज थाना में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी कुछ दिन तक फरार रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर लड़की की स्थिति गंभीर है और रिम्स में इलाजरत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीड़िता से मिलने रिम्स पहुंचे। उन्होंने लड़की के परिजनों से मिलकर हर संभव इलाज में मदद का भरोसा दिलाया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,439 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि इस अवधि में 22,031 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 65,732 मामले सक्रिय हैं। 98.66%। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.70%। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.64% दर्ज किया गया। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,20,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 11 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 37 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 12 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड मुख्यालय में स्थित 33,000 के VA पावर सबस्टेशन में आज दोपहर बाद आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर से तेल रिसाव हो रहा था। आग बुझाने के लिए गिरिडीह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की और जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया। उपायुक्त श्री रंजन ने जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिया। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट में पिछले 3 दिनों से चल रहे केंद्रीय विद्यालय संगठन तृतीय सोपान स्काउट जांच शिविर का आज समापन हो गया। समापन की औपचारिक घोषणा विद्यालय की प्राचार्य सह स्थल निदेशक डॉक्टर अमिता ज्योत्सना बाड़ा ने की। केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची संभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया था। First of all, let's welcome our chief guest by welcome Glad Go. लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में DMFT शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि जिला में जल्द ही निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण जिले के युवक युवतियों के लिए प्रारंभ किया जाना है। बैठक में 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने की स्वीकृति भी दी गई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए स्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। इसे परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने जारी किया। यह रोड मैप साल 2047 तक एक उच्च आय वाला देश बनाने के संदर्भ में तैयार किया गया है। Do you know that Rishabh Pant would become a great cricketer? No, Rishabh Pant had just been born. So one is talking about threats. There are many people internal to the system who have also examined and are in the process of examining what India needs to do to be a more prosperous country. आज हरितालिका तीज व्रत है। बाबा नगरी देवघर समेत पूरे राज्य में यह पर्व परंपरा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। आज रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व माना गया है। शिव और पार्वती की आराधना करते हुए हरितालिका तीज की कथाएं भी महिलाएं सुनती हैं। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में तीज को लेकर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं प्रांगण में जगह जगह हरितालिका तीज की कथा का श्रवण भी किया जा रहा है।
भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष का तृतीया में तीज व्रत रखा जाता है। इसमें प्रदोष काल में शिव और पार्वती का जो व्रती रहती हैं, इसमें अपने स्वामी। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम बात करें देवघर की, तो देवघर में भी गणेशोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक कई पाबंदियां लगाई गई थी। मूर्ति की ऊंचाई से लेकर भीड़ भाड़ में पूजा करने तक पर रोक थी। इस वर्ष गणेश उत्सव बिना कोई रोक टोक के मनाया जा रहा है, जिससे आम जनता के साथ मूर्तिकारों में काफी खुशी है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पटना में आयोजित होने वाले नेशनल जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 12 सदस्यीय टीम का चयन कर लिया गया है। 12 सदस्यीय कबड्डी टीम को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। पटना में 1 सितंबर से 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के सभी राज्यों से कबड्डी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। झारखंड के कबड्डी टीम के चयन को लेकर पिछले 12 दिनों से कोडरमा के लाराबाद में कैंप का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से बेहतरीन 16 खिलाड़ी शामिल हुए। इन 16 खिलाड़ियों में अंतिम तौर पर 12 खिलाड़ी का चयन झारखंड की टीम के लिए किया गया है। और साथ ही साथ ये बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार कोडरमा जिला कबड्डी एसोसिएशन को ये आयोजन करने का भी अवसर मिला है। और जो हमारे जो कबड्डी की पूरी टीम है अभी नेशनल खेलने जा रही है, तो इसके लिए भी हमारी शुभकामना है कि ये लोग अच्छा खेलें, ट्रॉफी लेके आए, मेडल जीत के आए। और अभी के समय में बहुत ही अच्छा एक माहौल बना है खेल के क्षेत्र में। हम देखें तो खेलो इंडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर खेल को, हर एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और बेहतर सुविधा, एक बेहतर माहौल बने, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। 1 से 3 सितंबर तक राज्य भर में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 26.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सेना में अग्निवीर योजना के तहत हो रही बहाली को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। देवघर जिले में चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शपथ पत्र बनवाने की होड़ मची हुई है। सेना में बहाली के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना युवाओं को आकर्षित करने लगी है। देवघर जिले के सिविल कोर्ट में शपथ पत्र लेने के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़ इस बात को प्रमाणित कर रही है। वहाँ पे जाने के बाद 4 साल रहने के बाद वहाँ पे बोला गया है कि 25% लड़के को रखा जाएगा रेगुलर के लिए, तो जिसमें से जो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अच्छा करके दिखाएंगे, उसको रखेंगे। युवाओं का कहना है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सेवा 4 साल होगी या 16 साल। वे इससे ही उत्साहित हैं कि उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम लोग जो 4 साल का हो या 24 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। हम लोग देश की सेवा करने के लिए आए हैं। हाँ। हम लोग देश का सेवा बनना चाहते हैं। हम वहाँ पर जाकर के 4 साल का नौकरी लेकर के हम लोग 16 साल का नौकरी लेना चाह रहे हैं। हाँ। हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, हमको सिर्फ आर्मी चाहिए। 4 साल का हो या 16 साल का, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार की ओर से जब अग्निवीर योजना की घोषणा की गई थी तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब युवा ही इस योजना के मुरीद दिखाई पड़ रहे हैं। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। अटल टिंकरिंग लैब भविष्य के वैज्ञानिक गढ़ रहे हैं।
लैब के सहारे छात्रों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको हैरत में डाल देंगे। अस्पताल में मरीजों को सलाइन या ब्लड चढ़ाने के दौरान अब उसके बोतल की ओर टकटकी लगाए रहने की जरूरत नहीं रही। एक छोटे से सेंसर की मदद से स्कूली छात्रों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बोतल में पानी या खून के खत्म होने से पहले ही अलर्ट जारी करेगा। छात्रों ने ठीक इसी तरह का एक और सफल प्रयोग किया है, जिसकी मदद से अब हाथ लगाकर डस्टबिन का ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसका ढक्कन खुद ब खुद खुलेगा भी और बंद भी होगा। आज जनरेशन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स पे पूरी तरीके से निर्भर होने वाला है और हम लोग उसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं बच्चों को और आने वाले जनरेशन को भी कि ये कैसे काम करता है। एसी करंट जनरेटर है, इसका काम है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही नहीं, रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर के इन छात्रों ने कई और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार किए हैं जो आपके दैनिक जीवन को काफी आसान बना देंगे, और यह कमाल हुआ है अटल टिंकरिंग लैब की मदद से। जिसको हम पैंडेमिक के दौरान यूज कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, एक सर्वो मोटर लगा हुआ है और एक एड्रीनो लगा हुआ है। जैसे कि इसमें अगर हम हाथ 5 सेंटीमीटर तक लाएंगे तो ये सेंस करके एड्रीनो तक मैसेज भेजेगा, एड्रीनो सर्वो मोटर को मैसेज भेजेगा और ये खुल जाएगा और यहाँ वेस्ट डिस्पोज करेंगे तो खुद बंद हो जाएगा। 3D प्रिंटर है, इसमें एक नोजल कनेक्टर है। जैसे ये 215 डिग्री पे यहाँ पर जाएगी वो बिल्कुल गर्म होगी, ये वायर नोजल के थ्रू गिरती है। कुछ भी डिज़ाइन दे सकती है, जैसे कि आपको गणेश जी की मूर्ति या कोई भी पॉटरी या फिर घर में डेकोरेटिंग के लिए आइटम्स कुछ भी चाहिए। यूजुअली अमेरिका में लोग देखते हैं घर भी इसी से आजकल बनाया जाता है। ये 3 डायमेंशंस पे दे सकती है, XYZ कोई भी डायमेंशन से मूव कर सकती है। ATL लैब के तकनीकी प्रशिक्षक सौरभ बताते हैं कि छात्रों को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट को वे बखूबी पूरा कर रहे हैं और विभिन्न मंचों पर उनकी सराहना भी हो रही है। अपने आइडियाज़ को गवर्नमेंट तक सबमिट किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स में। जब मैराथन वगैरह हुआ है तो हमारे विद्यालय के बच्चों का बहुत अच्छा अभी तक रहा है। उधर से भी फीडबैक आया है। बीइंग ATL इंचार्ज हम लोगों के पास जो मेल्स आते हैं उसमें कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा और मोरली बूस्ट करने का ज़रूरत है और हम लोगों को इस तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं। दरअसल हर छात्र के भीतर एक वैज्ञानिक छिपा होता है, जरूरत होती है केवल उस प्रतिभा को निखारने की। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कूलों में शुरू किए गए अटल इनोवेशन सेंटर का कम समय में भी काफी सुखद परिणाम देखने को मिला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नेक इंसान को राज्य सरकार द्वारा अब 5,000 रूपये इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस बाबत परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये जानकारी बोकारो के उपायुक्त ने दी। बोकारो की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में न्याय सदन में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम और चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एक बैठक आयोजित की गई। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के मरचा में 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशु पक्षियों के उचित उपचार के साथ साथ चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गयी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में PIB द्वारा रांची में आयोजित मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का तीसरा दिन है। आज प्रदर्शनी की शुरुआत गीत और नाटक प्रभाग के पंजीकृत दल आर्ट सेंटर के रंगारंग लोकगीत एवं नृत्य से हुआ, जिसे दर्शक दीर्घा ने खूब सराहा। रांची जिले के नामकुम के खरसीदाग ओपी क्षेत्र के कोचबोंग खदान से OP पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। व्यक्ति हेलमेट पहने हुए था। वहीं खदान से बाइक भी बरामद की गई है। मृतक डोरंडा के डिब्डी का रहने वाला बताया जा रहा है। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आज लदना पीढ़ी में अवैध रूप से चल रही महुआ शराब की करीब 1 दर्जन भट्टियों को नष्ट किया। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में महादलित समुदाय के 50 घरों को ध्वस्त कर जमीन पर बुलडोजर चलाने के मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इस सिलसिले में सदर SDM राजेश शाह और STPO सुरजीत कुमार स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात की।
हजारीबाग जिले में आयोजित होने वाली भाकपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि अगले महीने 23 से 25 तारीख तक होने वाली कार्य समिति की बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए विशेष रणनीति तय की जाएगी। सिमडेगा में आयोजित 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का समापन हो गया है। पुरुष वर्ग में एकलव्य हॉकी सेंटर राज्य और महिला वर्ग में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने खिताब पर कब्जा जमाया। गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला स्थापना समिति, जिला शिक्षा समिति और जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में सामान्य अनुकंपा, उग्रवादी हिंसा और प्रोन्नति से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। गोड्डा जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने बुआरीजोर प्रखंड संचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड में चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया। पलामू जिले के पांकी प्रखंड कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पांकी बीडीओ सह सीओ निर्भय कुमार, प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद और उप प्रमुख ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए पहल किया। इसमें कदमा गणेश पूजा मैदान में आयोजित होने वाले श्री बाला गणपति विलास के गणेश महोत्सव और मेले के अलावा अन्य इलाकों में होने वाले आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। और आइए अब देखते हैं श्वसन एलर्जी से बचने के उपाय। कई लोगों को प्रभावित करती है। श्वसन एलर्जी होने पर व्यक्ति को किसी खास तत्व से जो वातावरण में मौजूद हो उससे समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिससे सांस लेने में समस्या के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की श्वसन एलर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। नाक और गले से संबंधित एलर्जिक बीमारियां हैं, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं या हे फीवर कहते हैं, जो एसेंशियली सीजनल होती है, किसी किसी खास मौसम में पाई जाती है, किसी को बरसात में, किसी को सर्दियों में, किसी को गर्मियों में। और एक रिलेटेड इससे डिजीज है जिसको हम दमा रोग कहते हैं या ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। दोनों मिलती जुलती बीमारियां हैं। इसके लक्षण खांसी, छाती में जकड़न और सांस में आवाजें आने से रोगी उपलब्ध करता है। हम अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इस बीमारी का पहचान और निदान करवाएं, उपचार करें। हमें कॉमन एलर्जन से बचना है, जैसे धूल, धुआं या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का से जनरेट की गई जो टोबैको फ्यूम्स हैं, या फिर घर में पाई गई वस्तुएं जैसी कारपेट्स या फिर पर्दे। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में फिर तेज हुई राजनीतिक हलचल। मुख्यमंत्री सहित यूपीए के दर्जनों विधायक एक साथ विशेष विमान से रायपुर हुए रवाना। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। दुमका में युवती को जलाकर मारने के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग और झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। जांच के लिए फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची स्पेशल टीम। और रांची समेत राज्य भर में हरितालिका तीज की रही धूम। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा उपवास, की विशेष पूजा अर्चना।